इस संसार में हर संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। लोग आपके साथ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उनके हित साधन हो रहे होते हैं। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, वे आपको छोड़ देते हैं। जब तक मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता कि संसार में कोई भी पूर्णतः उसका अपना नहीं है, तब तक वह ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। परमात्मा ही हमारे सच्चे साथी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें अपनाते हैं। संसार की नश्वरता और संबंधों की क्षणभंगुरता को समझने के बाद ही मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास को अनुभव कर पाता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण का वह गूढ़ संदेश जो हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने मन को हर हाल में स्थिर और प्रसन्न रखता है, वही सच्चा योगी और तपस्वी है। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं, धन, सफलता या दूसरों की प्रशंसा। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। अगर आप अपने मन को इनसे ऊपर उठा लेते हैं, तो आप सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन खाली नहीं होता, उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे एक खाली डिब्बे में हम कहते हैं कि राम है, वैसे ही यदि मन में लालच, मोह, घमंड, जलन और गलत विचारों का बोझ है, तो भक्ति का आनंद मिलना असंभव है। इसलिए यदि हम भगवान की कृपा और भक्ति में मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त करना होगा। तभी भगवान का सच्चा अनुभव और भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो भी टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है, तो भरोसा रखो।
ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती हैं और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंज सकती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का अनुभव नहीं मिलता। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। भरोसे में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने दांत भी हमारी जीभ को काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज का सही समय पर आना ही उचित है। जीवन में न तो झुकने का शौक रखें और न ही झुकाने का। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस सच्चाई और ईमानदारी से निभाने का शौक होना चाहिए। यहां हर कोई इंसान तो दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए, वक्त अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताएं। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आते। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल कुत्तों की दी जाती है। यह कितना दुखद है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। सच्चा अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़ो तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें उसे तोड़ देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं।
कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी चख लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना सकता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी ठेस मत पहुंचने दो। मुश्किल वक्त आएगा और चला भी जाएगा, बस सब्र रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर हैरान होंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोते। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। जिंदगी एक खेल है, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन करते हैं। सफल बनने के लिए बुरे हालातों से लड़ना जरूरी है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ मानो, जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिसे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। गलत होकर सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे मुश्किल। दुख और कष्ट तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन किसी ने जो छल किया है वह हमेशा याद रहेगा। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। वह काम चुनो जिसे करना तुम्हें खुशी दे, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे आधी दुनिया सो रही हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे, जैसे अब तक हर चुनौती का सामना किया है। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ।
जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। जितना अधिक सीखोगे, उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये किसी को राजा और किसी को रंक बना सकता है। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और आसक्ति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन को इस क्षण में जियो, क्योंकि जीवन ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, यह केवल इस पल का अनुभव है। जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। कर्मयोगी वह है जो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वह अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। यही मार्ग सच्चे मोक्ष का है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और ऋषियों में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप मुझे ही कष्ट देते हैं। इसलिए दूसरों की पीड़ा में कभी सुख मत ढूंढो। कभी ऐसा दिन ना आए कि हमें अपने ही गुरूर का सामना करना पड़े। जो कृष्ण का दास बनता है, वह अपनी हर सफलता को अपने आराध्य को समर्पित करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म स्वार्थ रहित होना चाहिए। अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित करता है, वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दुष्टों को समझाने के लिए केवल कोमलता पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाता है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक हो जाती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, और यह चंचलता उसे पथभ्रष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है। जिसे संतोष नहीं है, उसे कितना भी कुछ मिल जाए, वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। धन, दौलत, वैभव सब व्यर्थ है अगर संतोष ना हो। जिसके पास संतोष है, वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो, पर विश्वास को कभी मत तोड़ो। प्रेम, जो दुनिया का सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव है, उसमें कभी भी वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम हो जाता है, वह जीवन में और मृत्यु के बाद भी उस प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है।
अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। अहंकार उस पत्थर की तरह है जो भारी होकर भी पानी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है वह अपने जीवन के हर संबंध और हर सुख को खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कुछ देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। इसलिए इस पल को पूरी तरह जियो, निस्वार्थ कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा, यह सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर चर और अचर, हर जीव और निर्जीव में ईश्वर का वास है। वह मधुर संगीत भी है जो हमारे मन को शांति देता है और अग्नि की ऊष्मा भी है जो हमें ऊर्जा देती है। ईश्वर हर जगह है। वे हमारी आत्मा में संयम और साधना का भाव जगाते हैं। उनका ध्यान, उनकी उपस्थिति हमारे हर कर्म में है। इसलिए जीवन में जो भी करो उसे सच्चे मन और ईमानदारी से करो। यही जीवन का सार है और यही ईश्वर का संदेश है। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। जब आप किसी की कदर नहीं करते तो ऊपर वाला वह शख्स और वह वक्त दोनों छीन लेता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी गलती हुई तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, ये किसी ने याद नहीं रखा। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरती है यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से चाहते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़िए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे खो चुके हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में।
यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। अगर कभी दुखी महसूस करो तो उस इंसान की तस्वीर देखो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे देखकर आपके शरीर में एक ऐसा रसायन बनता है जो आपको सुकून और खुशी देता है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर बालक एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके अंदर न तो कोई गुण होते हैं और न ही कोई दोष। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह उस पर अंकित संस्कारों पर निर्भर करता है। यह संस्कार कहां से आते हैं, हमने शायद ही कभी इस पर गंभीरता से विचार किया हो। माता पिता के शब्द, उनके विचार और उनकी आदतें जो बच्चे बार बार सुनते और देखते हैं, वही उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे नदी किनारे पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही माता पिता के गुण और दोष उनकी संतानों में घर कर जाते हैं। अगर माता पिता के मन में लालसा, क्रोध या किसी भी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति है तो अनजाने में वे इन्हीं कुसंस्कारों का बीज अपनी संतानों में बो देते हैं। लेकिन जब उनकी संतानों में ये दोष प्रकट होते हैं तो माता पिता आश्चर्यचकित होकर यह प्रश्न करते हैं कि यह अवगुण आया कहां से। वास्तविकता यही है कि माता पिता का जीवन ही संतानों के लिए पहला पाठशाला है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सुसंस्कारी, धर्मपरायण और गुणवान बने तो सबसे पहले उन्हें अपने जीवन और विचारों को शुद्ध और संयमित बनाना होगा। यह प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों में संस्कारों का ऐसा बीज बोएं जो एक दिन सुसंस्कृति और सदाचार का विशाल वृक्ष बने। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनसे ज्यादा मजबूत शायद कुछ भी नहीं होता। जिंदगी में खुशियां ढूंढिए, क्योंकि दुखों का कोई अंत नहीं होता। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी भी शरीर से जीत नहीं सकती। बस अपने कदमों पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस दुनिया को तो हमेशा राह में रोड़े अटकाने की आदत होती है। जिंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जो अपने दुखों और तकलीफों का सामना करना जानते हैं। कभी कभी लोग आपकी सच्चाई से जलने लगते हैं, क्योंकि आपकी कड़वी बातें उनके झूठे चेहरों को बेनकाब कर देती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी ही परछाई दिखाई नहीं देती। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे होते हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर मुस्कुराना आसान है, पर जो खोकर भी मुस्कुरा सके वही असली जिंदगी जीता है। रुपये की गरीबी सहन हो सकती है, लेकिन दिल की गरीबी नहीं। अकेलापन भी बेहतर है मतलब की करीबी से। आपके दुखों को सुनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाला वही होगा जिसने वह दर्द खुद झेला हो। खूबसूरत हैं वे हाथ जो किसी और के मुश्किल वक्त में सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें उन लोगों की असलियत दिखाने आती हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवाओं से बचाते रहते हैं। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान का हिस्सा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहर देने लायक भी नहीं होते, और हम उन्हें अपनी जिंदगी के सारे राज बताते रहते हैं। नाराजगी कभी इतनी लंबी मत रखो कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जीती है, जबकि पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए। जमाने की रंगत बदल गई है। आज वही लोग अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझते हैं। इस दुनिया को समझ लीजिए, यहाँ झूठे लोगों को सम्मान मिलता है
और सच्चे लोगों का अपमान। जिंदगी ने सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से नहीं, हमारी खूबियों से जलते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमियों में खुद ही सवाल बनाता है और उनके जवाब भी खुद देता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, जो बात आपको खुद के लिए पसंद नहीं है, उसे दूसरों के लिए भी मत कीजिए। वक्त बदलता है और साथ में हालात, जज्बात और ख्यालात भी बदल जाते हैं। अगर दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। तारीफ करने वालों से ज्यादा उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं। जितनी भी पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं, वह आपके ही निर्णयों का फल है। जिस दिन आप अपने निर्णय बदल लेंगे, उसी दिन आपका जीवन भी बदल जाएगा। हम ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह नहीं देखते कि उसने हमें क्या दिया है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं? वक्त ने कहा, मैं हर परिस्थिति में चलता रहता हूं, चाहे धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बारिश। मैं कभी रुकता नहीं, इसलिए जीत जाता हूं। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के तो इंसान भगवान से भी रिश्ता नहीं रखता। 1 रुपया प्रसाद चढ़ाकर वह पूरी दुनिया की इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद करता है, और वह भी काम पूरा होने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि उसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में किया जाए। सबको हंसाइए, लेकिन किसी का मजाक उड़ाकर नहीं। सबके दुख बांटिए, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। हर किसी के जीवन में उजाला भरने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं। यही जीवन का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। दुआओं और प्रार्थनाओं में इतनी ताकत होती है कि वे असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे धन की जरूरत है, न तन की। उसे केवल हमारे मन की पवित्रता चाहिए। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, बस यही कहता है, मन से विकार और बुरे विचार छोड़ दो। याद रखना, जो आने वाला है वह हमेशा बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब होता है, जब खुद बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और जब दूसरा बोले तो बुरा लगता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी साझा करो, लेकिन दुख हमेशा एक भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, परिवार के साथ रहोगे तो सुख बढ़ेगा और दुख बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा धन्यवाद कहें। ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यकीन मानिए, आपके पास जो है वह जल्द ही कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि कैसे हर चीज को खोने के बाद भी खुश रह सकते हैं। गोकुल से मथुरा तक हर प्रिय वस्तु उनसे छूटी, पर उन्होंने अपना संतुलन और मुस्कान नहीं खोई। गीता में कहा गया है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छाई उसमें नहीं बल्कि आपकी नजरों में है। इसलिए दूसरों में दोष देखने के बजाय खुद में अच्छाई का भाव रखें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझिए। आपका मन ही आपके दुखों का कारण है और उसी का परिवर्तन आपके दुखों का अंत करेगा। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखो। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी होगा। इसलिए बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
किसी के सामने झुककर इज्जत या प्यार नहीं मिलता। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कुछ तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। दूसरों को हराने का नहीं, खुद को बेहतर बनाने का जुनून पालो। 2 बातें हमेशा याद रखें। पहला, आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव विनम्र और सकारात्मक है तो आपका भाग्य भी चमकेगा। दूसरा, आपका बोलने का तरीका। यह जानना कि कब, कहां और कितना बोलना है जीवन की सबसे बड़ी कला है। अपने माता पिता का सम्मान करें। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां से बड़ी कोई दुनिया नहीं। अपने भाई को सबसे अच्छा साथी मानो और बहन को सबसे बड़ा शुभ चिंतक। इस स्वार्थी दुनिया में किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है। जब गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उठोगे और ऊंचाई पर पहुंचोगे, लोग तुम्हें नीचे खींचने जरूर आएंगे। याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे, और अगर मंदिर में शराब पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए यह बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं। जीवन के हर कदम पर सतर्क रहो। अपने विचार, अपने कर्म और अपने संगति पर ध्यान दो। यही वह मार्ग है जो आपको खुशहाल और सफल जीवन तक ले जाएगा। रिश्तों की बुनियाद भरोसे और प्यार पर टिकी होती है। भ्रम और अहंकार रिश्तों को बिखेर देते हैं, लेकिन सच्ची भावना से निभाए गए रिश्ते कभी नहीं टूटते। इस दुनिया में कई लोग रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, पर सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त और परिश्रम से मजबूत बनते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसे जीने का असली आनंद तब मिलता है जब हम मुश्किलों को स्वीकार कर उनसे लड़ने की हिम्मत रखें। भूली हुई बातें और तकरार को दिल से न लगाओ, क्योंकि समय जब करवट लेता है तो अच्छे दिन जरूर आते हैं। अहंकार को छोड़ो और बुरे समय में धैर्य बनाए रखो। इंसान की प्रशंसा खुद नहीं, बल्कि उसके कर्म करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खुशबू अपनी पहचान खुद ही कराती है। दूसरों के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि अपनी आत्मसम्मान खत्म हो जाए। आंसुओं के सहारे कोई भी जीना पसंद नहीं करता, और टूटे हुए घरों में सुख की जगह नहीं होती। जीवन की सच्चाई यही है कि सीधे लोग कभी कभी ठगे जाते हैं, परंतु यही सीधेपन की सीख जीवन को ऊंचाई तक ले जाती है। धूप में पकाई गई चीजें अनमोल होती हैं, जैसे अंगूर से किशमिश बनती है। ऊंचाई पर चढ़ना तभी सार्थक है जब हमारी इंसानियत भी उसी ऊंचाई तक पहुंचे। जब मुसीबतें आईं तो ऐसा भरोसा और भक्ति होनी चाहिए कि भगवान को हमारी चिंता हो। प्यार, देखभाल और सम्मान सबसे कीमती तोहफे हैं। इन्हें अपनाओ और दूसरों को भी बांटने की कोशिश करो। भगवान ने रिश्ते बनाए हैं ताकि हम अपने दुख और खुशी बांट सकें, लेकिन अफसोस आजकल ये केवल स्वार्थ और संपत्ति के बंटवारे तक सिमट गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाएं, लेकिन आजकल लोग रिश्तों को समझने के बजाय उलझाते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ना हार कहलाता है तो ऐसी हार को गले लगाओ। मेहनत और विश्वास से ही किस्मत बदलती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। शब्द, कसम और कर्म हमेशा सोच समझकर उठाओ, क्योंकि इनका प्रभाव गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय सब कुछ सिखाता है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। मजबूत इंसान वह होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना बंद नहीं करता। प्यार इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह दुनिया से लड़ सकता है, और इतना कमजोर बना देता है कि किसी खास के बिना रह नहीं पाता। जिंदगी इतनी आसानी से नहीं कटती। यह रोने और हंसने दोनों का मिश्रण है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर होगे, इसलिए खुद को दोष मत दो। पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। जो इसे सब कुछ समझ लेते हैं, उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन्हीं चीजों से टूटता है
जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है। यह हालात भी सुधरेंगे, लेकिन तब तक कई अपने पीछे छूट जाएंगे। टूटना जिंदगी का हिस्सा है, पर खुद को फिर से खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी लोगों की बातें मौत से कम नहीं लगती, क्योंकि वे दिल को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने भी। कुछ लोग जब मिलते हैं तो खुशी बनकर आते हैं, पर दर्द बनकर दिल में रह जाते हैं। अगर समय पर बीज बोया जाए तो किस्मत भी हरी हो जाती है, पर जो वक्त बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए आज का जो समय तुम्हारे पास है उसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर आज मेहनत करोगे तो कल के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जो आज खो जाएगा वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। लोग अपनी तकदीर को टूटे हुए कलम से भी लिख सकते हैं। बस अपने सफर में लग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें अपने सफर में शामिल कर लेंगे। मन एक सफेद कपड़े की तरह है, उसे जिस रंग में डुबाओगे वह वैसा ही हो जाएगा। जिंदगी उनकी होती है जो कोशिशें करना कभी नहीं छोड़ते। खुद को ऐसा बनाओ कि अगर सोने के सिक्के की तरह गिर भी जाओ तो भी तुम्हारी कीमत कम ना हो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बनता है, लेकिन वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। जिंदगी में जितना सोचा है उससे थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करो। मजबूत बनो, क्योंकि यह दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी, बल्कि उन्हें बांटने से आएंगी। दूसरों को जितना खुश करोगे, दिल उतना ही सुकून पाएगा। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह छिपा कर रखता है। खामोशी का अपना अलग ही आनंद है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, जो पुरानी तकलीफों को बार बार याद दिलाता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आज की भीड़ में लोग जितना करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं तुम्हें उठने से पहले माफ कर दूं। धोखे की खासियत यही है कि यह विश्वास के साथ मुफ्त में मिलता है। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, पर अपने माता पिता का सहारा जरूर बनो। जुबान और दिमाग अगर तेज चलें तो रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रिश्तों के बगीचे में एक ऐसा पेड़ जरूर हो जो कड़वा सिखाए, लेकिन तकलीफ में मरहम भी बने। बोलो तो उतना कि सामने वाला समझे, और चुप रहो तो इतना कि वह तुम्हारी खामोशी को महसूस करे। यह छोटी सी जिंदगी हंसकर जीने के लिए है, क्योंकि लौटकर केवल यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ रिश्ते गिनने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अपने दर्द को छुपाने का हुनर सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। चिंता और तनाव तभी बढ़ते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। अच्छे विचार अगर सिर्फ मोबाइल में रखे जाएं तो कोई फायदा नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारो। परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं और सब्र से खत्म हो जाती हैं। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें धोखा देने से पहले खुद को दोषी महसूस करे। प्रेम ऐसा करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। बदलने का मतलब समझने के लिए सोचो कि मौसम ज्यादा बदलते हैं या अपने। नरक का डर और स्वर्ग का सपना छोड़कर बस इतना याद रखो कि किसी का दिल ना दुखे। बाकी सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। जब दूसरा करे तो बुरा लगता है, पर खुद करें तो महसूस तक नहीं होता। जिंदगी में जो घटिया लोग मिलते हैं उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि जितनी इज्जत दोगे
उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। समय के साथ सब बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसे जल में तैरती नौका तूफान से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इंद्रियों के सुख में उलझने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे रास्ते पर केवल हम ही चल सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। आत्मसम्मान का अपमान कभी न करें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी वही हो सकता है। दुखों का अंत संसार को दोष देने से नहीं, बल्कि अपने मन का परिवर्तन करने से होता है। खुद को कमजोर समझना बंद करें। अगर गिरते हैं तो उठने का प्रयास करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब भी समय न्याय करता है, उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सच्चा उपहार वह है जो सही समय, सही स्थान और सही भावना के साथ दिया जाए, और जिसमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भाता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या से ही हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाना आसान है, लेकिन चुप रहना एक सच्चे योद्धा का गुण है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा, चाहे सारी दुनिया उसे छीनने के लिए जुट जाए। अकेले रहना सिखाता है कि हमारे पास वास्तव में केवल स्वयं ही है। जब परिवार दूर और पराये करीब लगने लगें, समझ लीजिए कि बुरा समय आरंभ हो गया है। जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से खत्म नहीं होता। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। संसार में दो प्रकार के लोग सबसे महान हैं। एक वे जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, और दूसरे वे जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम सुंदरता या शरीर को देखकर नहीं होता, यह हृदय की गहराई से उपजता है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर उसके प्रति राय बनाना मूर्खता है। यदि नीयत साफ हो तो ईश्वर आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने भीतर से मेरा तेरा जैसे भेद मिटा दो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जीवन में सब खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर बार एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जो व्यक्ति समझदार है वह तभी संबंध तोड़ता है जब उसका आत्मसम्मान आहत होता है। मोह वही करना चाहिए जहां आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह करना व्यर्थ है। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनके हृदय में दया है, वही सच्चे अर्थों में अच्छे हैं। ऐसे लोगों को जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। सही व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है, क्योंकि हर नाम के पीछे कई चेहरे होते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगने को तैयार रहता है, लेकिन अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। यदि आप विषयों पर ज्यादा सोचते हैं तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। जो हर बात पर संदेह करता है, उसे इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छा हो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा।
यह विश्वास जिनके मन में हो उन्हें चिंता नहीं सताती। लोग आपकी अच्छाई भले ही भूल जाएं, लेकिन आपकी गलतियां याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म करो। सबसे ज्यादा समस्याएं इंसान की जुबान से ही पैदा होती हैं। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अटूट श्रद्धा रखते हैं और मुझे याद करते हैं, मैं उनका कल्याण करने का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूं। श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार लौटता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को समझना नहीं चाहते। वक्त के साथ खुद को बदलो या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को दोष मत दो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। छोटी चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि काम बिगड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। आज आपके पास जो है वह आपके पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर रहे हो उसका परिणाम कल मिलेगा। सभी कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते। जैसे आपके कर्म हैं वैसे ही फल मिलते हैं, लेकिन कर्म का फल कैसा होगा यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य सदैव अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। किसी और के जीवन की नकल करने से बेहतर है कि आप अपनी अपूर्णता के साथ जिएं। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे न सीखना सबसे बड़ी भूल है। जब मन कमजोर होता है तो समस्याएं बड़ी लगती हैं। जब मन स्थिर होता है तो समस्याएं चुनौती बनती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो समस्याएं अवसर बन जाती हैं। जिसे दूसरों के दुख पर हंसी आती है, उसकी मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा का वध नहीं हो सकता। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो, संभल कर चलिए। वक्त का यह संदेश है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके चलता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को काबू में नहीं रखा उसके लिए वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा उन परेशानियों से बड़ी होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचें और हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। शांति वही है जहां सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान समान हो। मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की काबिलियत रखते हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए हर चीज को उसके समय पर पाना सीखें। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो घबराएं मत, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं, बल्कि यह जानना जरूरी है कि किन रिश्तों में कब हारना चाहिए। रिश्ते वही बचते हैं जो समझदारी से निभाए जाएं। इसलिए हर परिस्थिति में स्थिर रहें, शांत रहें। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो, चाहे वह विचार हो
कर्म हो या कोई व्यक्ति। छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है, जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डूबा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ में अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके कल्याण का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूं। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमें सिर्फ फरिश्ते ही मिले हैं, कोई गलती करता ही नहीं, सारी गलतियां हमारी ही होती हैं। लेकिन याद रखो, जिंदगी हमें गलतियों से सीखने का मौका देती है। गलतियां करो, पर किसी के साथ गलत मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो चिंता मत करो। गलत लोग हमेशा चले जाते हैं ताकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। रिश्तों को जब बोझ महसूस करने लगो तो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सच्चे लोगों से जोड़े और उन लोगों से बचाए जो तुम्हारा होकर भी तुम्हारे खिलाफ वार करते हैं। सुखी जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ देना, क्योंकि लोग तुम्हें तभी याद रखते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। कभी कभी हमें तब समझ आता है कि नजरअंदाज करना कितना दर्द देता है जब हमें खुद नजरअंदाज किया जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको धोखा दे रहा है। परिवार की बातें बाहर मत फैलाओ, क्योंकि लोग इसमें दिलचस्पी लेकर तुम्हारा मजाक बनाएंगे। याद रखो, लोग तुम्हारी एक गलती को पकड़कर तुम्हारे सारे अच्छे काम भुला देंगे, इसलिए हमेशा ईमानदारी से जियो। रात की गहरी नींद भी उसी को आती है जिसने दिन भर सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम किया हो। जीवन में थोड़ी विनम्रता और झुकाव जरूरी है। अगर झुकने से रिश्ते बच सकते हैं तो झुकना बेहतर है। अकड़ सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। जब नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों की कद्र करना मत भूलो। भरोसा भगवान पर रखो, क्योंकि लोग धोखा देते हैं, भगवान नहीं। आजकल लोग धोखा भी बड़े प्यार से देते हैं। इधर तुमसे प्यार जताएंगे और उधर उनका दिल कहीं और होगा। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। अगर कोई तुम्हें बार बार कहे मुझ पर भरोसा करो, तो सतर्क हो जाओ। भरोसा तो खुद बोलता है, उसे जताने की जरूरत नहीं होती। अपनी जिंदगी में कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना सीखो। प्यार और रिश्तों में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के लिए खामोश होकर देखो, पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हारी कद्र करता है। एक बात कहूं, अगर आप किसी को हर्ट करो और वो चुप हो जाए, तो समझ लो कि वो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। अपनी छोटी सी झोपड़ी में राजा बनकर रहना दूसरों के बड़े महल में गुलाम बनने से कहीं बेहतर है। जीवन में प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराइयों से उबलो मत और दूसरों की मीठी बातों में फिसलना मत। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपने दोनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। कोमल दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन अक्सर हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का अपना स्वाद होता है। जो बात आपको अच्छा न लगे वो दूसरों के लिए भी ठीक नहीं होती। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसने असल में जीना सीख लिया। मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि लोग रोना सिखा ही देंगे। आज के दौर में जिस इंसान की मदद करो वही आपके खिलाफ हो जाता है। मतलब ना हो तो लोग आपकी तरफ देखना तक बंद कर देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना। लोग सिर्फ 2-4 दिन के लिए रोएंगे, फिर सब सामान्य हो जाएगा। आजकल बिना मतलब की बात करने वाला इंसान मिलना मुश्किल है। महफिलों में वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं।
किसी से उतना ही जुड़ो जितना वो आपसे जुड़ना चाहता है। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को जैसा देखा वैसा ही मान लिया, लेकिन सच में यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और। मोहब्बत भी अजीब होती है। जो हमेशा हंसता है वही रातों को अकेले रोता है। दुख इंसान के दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा। सुबह का फूल भी नहीं जानता कि वो मंदिर जाएगा या कब्र पर। इसीलिए जीवन को जैसा है वैसे ही हंसकर जी लो। चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, माफ करना मुश्किल है, खासकर उस इंसान को जिसने प्यार तो किया लेकिन साथ नहीं दिया। ताकत दिखाने में नहीं, उसे छिपाने में है। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली चेहरा भी न देख सको। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना खुद के रहोगे ना उनके। भरोसा जब टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद बनाए रखो, जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखें कि भरोसा उसी पर करना चाहिए जो उसे निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं, लेकिन सच्चा साथ वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चे लोगों पर विश्वास वैसा ही होना चाहिए जैसा हम दवाइयों पर करते हैं। भले ही थोड़े कड़वे हों, लेकिन हमेशा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। वही बार बार उन्हीं बातों और यादों को पकड़ कर लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला होता है उतना ही खुश रहता है। जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी कर जाता है। ऐसे लोगों से दूरियां बना लेना ही बेहतर है, जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है।
जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में अमीर वे होते हैं जिनके पास समय होता है। वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप
चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसान की तरह, जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया, यहीं से तो लिया। जो भी दिया, यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है।
अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिसोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं।
जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है, यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है। अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो, यह सच्चा प्यार है।
अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है।
जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आशीर्वाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। यदि आप हमारे सीक्रेट रक्षक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।